अपनी दिलचस्प परंपराओं के बावजूद उत्तराखंड के पहाड़ युवाओं के पारंपरिक व्यवसायों से मुंह मोड़कर शहरों की ओर पलायन करने की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। इन युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग उन युवाओं का भी है जिनके परिवारों में परंपरा से पशुपालन, विशेषकर बकरी और भेड़ पालन का व्यवसाय होता रहा है। इस पलायन का कारण केवल पहाड़ों में कमाई के अवसरों की कमी नहीं है, युवाओं में अपने अस्तित्व की पहचान बदलने की कसमसाहट भी इसका एक बड़ा कारण है। पशुपालन पहाड़ के पारंपरिक व्यवसायों में काफी निचली श्रेणी में आता है, क्योंकि प्रत्यक्षतः इसके लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती। अब बहुत से युवा स्वयं को बकरी पालक कहलाना पसंद नहीं करते और इस सामान्यतः कमाई वाले व्यवसाय से विमुख हो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अवसर होते हुए भी गांव गैर उत्पादक और खाली हो रहे हैं। पलायन रोकने के लिए सरकारों और निजी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों में से एक पहाड़ों के पारंपरिक व्यवसायों को एक वृहत पहचान और सम्मान दिलाना भी है, जिससे उनसे जुड़े लोगों को विशिष्टता का आभास हो और वे किसी प्रकार की हीन भावना से मुक्त हों। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रधानाचार्य कर्नल अजय कोठियाल की पहल पर ग्रीन पीपल संस्था तथा बकरी छाप संस्था द्वारा विगत वर्षों से बकरी का स्वयंवर नाम से एक आयोजन किया जा रहा है। पशुओं की नस्ल सुधार का जो है मुख्य उद्देश्य था और हमने जब जाके उनसे पूछा कि आप लोग इतनी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो, बोला 17-18 साल से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए हैं, वर्कशॉप हुई हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं उसको जो लर्निंग होती है एकेडमिक वो ग्राउंड पे आप एप्लीकेशन करते हो। तो उनको ये था कि हम तो जी ऐसे ही जाते हैं, अपना मतलब टॉर्च टी शर्ट मिल जाती है, घूमने को मिल जाती है, तो टूरिज्म एस्पिरेशन ज़्यादा था बजाय कि कोई टेक्निकल चीज़ लर्न करके यहाँ पे करें। तो उसका कारण हमने ये सोचा कि हमको लगा कि अवसरों की कमी नहीं है, उसका कारण संसाधनों की कमी नहीं, उसका कारण कहीं ना कहीं से एक हीन भावना इनके अंदर आ गई है। एक इनके अंदर एक अपना आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं बहुत क्षति पहुंचती है जब ये बताते हैं कि मैं किसान हूं या मैं पशुपालक हूं या बकरी पालक हूं। तो इस पूरे सोशल ऑर्डर में बकरी पालक भेड़ पालक अपने को सबसे छोटा महसूस करता है। तो हमें यह था कि किस तरह से कौन सा ऐसा एक कुछ सोशल इंजीनियरिंग करें जिससे उनके अंदर का जो हीन भावना है, जो आत्मसम्मान दब गया है, उसको कैसे हम वापस लेके आएँ। तो हमने सोचा कि कुछ एक ऐसा अनूठा एंटरटेनमेंट का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं जिससे खेल खेल में इनके अंदर मतलब एक गांव की जो उदासी थी वो दूर करने का हमारा पहला प्रयास था, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के पहाड़ों के बकरी पालन व्यवसाय व उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, पशुओं की नस्ल सुधारना, केवल मांस पर निर्भर न रहकर दूध जनित उत्पादों जैसे चीज आदि से पशुपालन व्यवसाय की आय में वृद्धि करना, इस व्यवसाय को एक बड़ा बाजार दिलाना और इन सब प्रयासों से युवाओं को वापस पहाड़ों और इस व्यवसाय की तरफ आकर्षित करना है। इस वर्ष बकरी का स्वयंवर टिहरी जिले के पंतवाड़ी गांव में 11 मार्च को आयोजित किया गया, जिसमें धूमधाम से बकरों की बारात निकाली गई। बारात एवं स्वयंवर का पूरा प्रबंध यूथ फाउंडेशन के उत्साही युवाओं ने किया और उन्होंने स्वयं भी सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बकरियों को भी सुंदर वस्त्रों से सजाया गया और पहचान के लिए बकरे और बकरियों को आधुनिक नाम दिए गए। बारात के स्वागत में आर्मी बैंड ने बारातियों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर विवाह मंडप में पारंपरिक व्यंजन भी परोसे गए। प्रसिद्ध लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी और श्री ओम बधानी भी इस स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे थे। श्री नरेंद्र सिंह ने इस अवसर पर अपने गीतों से समा बांध दिया। ठंडी पानी ठंडो, लोग उनके गीतों पर जमकर नाचे। का मकसद एक तो पशुपालन को बढ़ावा देना है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, और पशुओं की नस्ल अच्छी हो, उनकी ब्रीडिंग बढ़िया हो, ये भी इसका मकसद है। और ये जो इसका नाम दिया गया है बकरी स्वयंवर, तो ये शायद लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये नाम दिया गया होगा कि ताकि लोग के अंदर जिज्ञासा पैदा हो और लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें। लेकिन मकसद इसका पशुपालन है, पशुपालन की ओर लोगों को आकर्षित करना है, मैं समझ पा रहा हूँ। श्री ओम बधानी की प्रस्तुतियों ने भी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। तू भेरा चरो
मैं काटो पाती राम मारोणिया। इसके बाद पंडित दिनेश बिजलवाण ने जौन सारी रीति से विवाह की रस्में पूरी की। आयोजित स्वयंवर में आलिया, श्रद्धा एवं कंगना नामक बकरियों ने बबलू, सोनू और नंदू नाम के बकरों को अपना वर चुना। प्रथम वर्ष की 1200 की उपस्थिति की अपेक्षा इस वर्ष आयोजन में लगभग हजारों लोगों ने भाग लिया, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी अतिथि भी शामिल थे। ये इस आयोजन को ब्रांड रूप में स्थापित होना सिद्ध करता है। आयोजन में लोगों की बढ़ती संख्या इस बात का भी सबूत है कि आयोजन की लोकप्रियता अपने व्यावहारिक उद्देश्य की वजह से तेजी से बढ़ी है। इसका संदेश भी अधिक से अधिक लोगों तक जा रहा है और ये निश्चय ही अपने अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा।